कि राधिका को करो। भगवान श्याम ने समझाया, देखो ये जो आत्मा है नायम हंति न हन्यते, ना ये मरती है न मारी जाती। कोई कहे हम इसको मार सकते, इसको कोई नहीं मार सकता। इसलिए इस शरीर को पुराना वस्त्र समझो। वासांश जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि दे। ये शरीर जानते हो क्या है? एक वस्त्र समझो। जैसे पुराना वस्त्र त्याग करके व्यक्ति नया वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। इसलिए एक काम करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो मेरी शरण में आ जाओ। और रह गई बात इनके मरने मारने की, तो चलो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमयस्वरम। तो हमारे स्वरूप को देखो, ये तो सब पहले ही मर चुके हैं। ये जितनी सेना सामने खड़ी, इसको तुम जीवित समझते, ये सब पहले मर चुकी है। हाँ, निमित्त मात्रेण भव सभ्यसाचिन, हे सभ्यसाची केवल निमित्त बन जाओ। तो आखिरकार दोनों सेनाएं आमने सामने डट गई हैं और युद्ध शुरू हो गया है कि मार अर्जुन की न कौरव सह सके, अर्जुन की न कौरव सह सके। मार अर्जुन की न कौरव सह सके, मार अर्जुन की न कौरव सह सके। मरने वाले आज तक ना कर सके, मरने वाले आज तक ना डर सके। भीम का पहरा निरखते जाइए, सम्रांगण में अर्जुन जिधर निकल जाते हैं उधर का सम्रांगण पूरा साफ हो जाता है। एक द्वार पर भीम भैया लगे हुए हैं। भीम भैया ने दुर्योधन के भाइयों को देखा और जैसे दुर्योधन के भाइयों को देखा, देख करके द्रौपदी के केसों की याद आ गई है। क्योंकि द्रौपदी ने प्रण किया था, जब तक दुर्योधन के भाइयों का लहू, दुशासन के छाती का लहू नहीं पीती, जब तक उसके लहू से अपने केसों को नहीं धोती, तब तक इन केसों को बांधूंगी नहीं, गूंथूंगी नहीं। आज भीम को द्रौपदी के खुले हैं केसों की याद आ जाती है। द्रौपदी के याद आंसू आ गए, द्रौपदी के याद आंसू आ गए। पल में 14 कौरवों को खा गए, पल में 14 कौरवों को खा गए।
भीम भैया को द्रौपदी के खुले हुए केसों की याद आई, और जैसे याद आई दुर्योधन के 14 भाई सामने नजर आए, 14 को एक साथ मार डाला। जिसके 14 भाई मारे गए हों उसका क्या हाल होगा। बाबा भीष्म उस यज्ञ उस सेना के सेना नायक थे, बाबा भीष्म के पास पहुंचा, बाबा आप भेदभाव करके युद्ध करते हो। भीष्म ने कहा हमने कहा था हम 10,000 महारथियों का वध करेंगे, सो हम कर रहे। कहा बाबा हमको 10,000 महारथी नहीं चाहिए, हमको तो पांडवों में से किसी एक की मृत्यु चाहिए। कभी कभी मोह में, क्रोध में बहुत बुरे फैसले ले लिए जाते हैं। इसलिए कहते हैं पहले करके जो पश्चाताप करते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जाता। सहसा करी पीछे पछताही, कहीं वेद बुधते बुध नाही। जो पहले कर डाले बाद में पछताएं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जाता। बाबा को भी क्रोध आया और उसका प्रभाव ये हुआ, बाबा ने कहा सुनो मैं पक्षपात नहीं करता, मैंने जो प्रतिज्ञा करी थी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर रहा हूं, और प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के साथ जाओ एक प्रतिज्ञा आज देता हूं। क्या? एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा, बदला चुकाया जाएगा। बदला कल चुकाया जाएगा। कल 5 पांडवों में से केवल 4 पांडव संसार में रहेंगे। ये बाबा भीष्म की प्रतिज्ञा है। कहा बाबा सत्य है? अरे कहा सत्य पूछते हो? भीष्म ने जीवन में कभी कोई झूठ बोला ही नहीं। जब आज तक कोई प्रतिज्ञा झूठी नहीं हुई तो बाबा की प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती। जो भगवान की शरण में रहता है भगवान उसकी चिंता करता है। आज भगवान बाबा भीष्म की प्रतिज्ञा को समझ गए और समझने के बाद में पांडवों को बैठाया। मालूम हो गया है बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है काले कल एक पांडव मारा जाएगा। न जाने कौन सा भाई हम बीच में नहीं रहे, हमारे बीच में नहीं रहे। एक दूसरे की मुखाकृति का अवलोकन करते सभी बैठे, बड़ा निराश, बड़ा उदास। देखो एक बात बताऊं, जब दुख आ जाए, विपत्ति आए और समझ लो वैसे भी दुख में कोई साथ देने नहीं आता, सुख में तो सब साथी होते। कभी ने कहा कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, मेरे राम तेरा नाम, मेरे राम तेरा नाम, एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी
में सुख के सब साथी, जब सुख होता तो आगे आगे, बारात में जाते तो दूल्हा पीछे और बाराती आगे, होता नहीं होता। सुख में आगे आगे, दुख होए तो कहा भैया अर्थी के आगे कोई नहीं जाना, पीछे पीछे चल। किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए तो लोग सब पीछे पीछे, और श्राद्ध दिन जाए तो सब आगे आगे। अरे भाई किसी के यहाँ दुख आ जाए तो आगे खड़े हो जाओ, आकर के भैया चिंता मत करना, जो हुआ सो हुआ, हम तुम्हारे साथ में, तब तो बात ठीक। अरे बारात तो सभी कूद ही रहे, उसमें तुम कूदो चाहे ना कूदो। दुख आ जाए तो सहायता करनी चाहिए, लेकिन इस संसार में सहायक केवल एक परमात्मा है और कोई दूसरा नहीं। आज पांडव बिलखते हैं, रोते हैं, हाय क्या होगा कल हमारे 5 भाइयों में से कौन नहीं होगा। भगवान को पुकारते, प्रभु तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं। तो भगवान भी कहते, जो ये मानते हैं कि हमारे सिवा कोई नहीं, तो उनके लिए हम कैसे रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मैं सदैव उनकी रक्षा करता हूं, किनकी, जो हमारे भक्त हैं। जैसे एक माँ अपने बालकों की रक्षा करती, बच्चों की रक्षा करती, सदैव वैसे रक्षा करते। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान इधर, भगवान द्रौपदी के कच्छ में पहुंचे। कहा, ये बहना सोने का समय है। माताएं करवा चौथ का व्रत क्यों करती? पतियों की रक्षा के लिए करती, नहीं करती। कल है करवा चौथ का व्रत। आज कहा, सुनो ये सोने का समय नहीं, पतियों के जीवन के रक्षा का समय। द्रौपदी सोना उचित नहीं कि द्रौपदी बहना उठो, दिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। जीतना मुश्किल हो गया। द्रौपदी बहना उठो, दिन हो गया। ओ द्रौपदी बहना उठो, दिन हो गया। जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। तू सो रही, तेरे बिना ये महाभारत का सम्रांगण जीता नहीं जा सकता। अरे भैया कन्हैया, तुम यहाँ हमारे यहाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपको यहाँ तक आना पड़ा? आज कहा, ये बहन तेरे बिना ये महाभारत युद्ध अब नहीं जीता जा सकता, तुम उठ जाओ। अरे ये आधी रात है, आधी रात में कहाँ चलना? कहा, बस तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको सब रास्ते में बताते रहेंगे। कहा, सुनो, हम तो बाहर रहेंगे, तुमको बाबा भीष्म के चरणों में जाकर के प्रणाम करना है। तो कहा, बाबा भीष्म गुस्सा न हो जाए। कहा, गुस्सा नहीं होगा, प्रणाम करने से चाहे जितना नाराज व्यक्ति हो, फिर भी वह आशीर्वाद देता है, प्रसन्न रहो, आयुष्मान रहो। आज अपनी बहन द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है। भगवान कृष्ण द्रौपदी को कृष्णा कहते हैं। क्यों कृष्णा कहते हैं? क्योंकि थोड़ा सांवली है द्रौपदी जी, इसलिए उनको कृष्णा कहा जाता है। और कहा कि यज्ञ जन्मा है, यज्ञ से इनका प्रादुर्भाव हुआ, महाराज द्रुपद के यज्ञ में इनका प्राकट्य हुआ। आज बाबा की कुटिया के पास पहुंच गए और पहुंच करके क्या किया कि खुद तो बाहर ही खड़े रहे,
भीतर भेजा पांचाली को, खुल दो बाहर ही खड़े रहे अंदर भेजा पांचाली को। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, भीतर भेजा पांचाली को। अब बाबा जी के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अब बाबा जी के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। वहाँ अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थे, भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी। चुपके सहमे पांचाली भीतर जाती थी। पांचाली ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों में कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म के एकदम चौंके। चरणों में आकर के आधी रात में कौन पहुंच गया आकर के और चरणों में प्रणाम कर रहा है। देखा क्या? देखा एक सधवा नारी है। कैसे पहचाने? पहचान क्या है? देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। उसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती होए है बेटी, सौभाग्यवती होए है बेटी। तेरे हाथों से मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। आशीर्वाद मैं देता हूँ, सिंदूर से मांग न खाली हो। आशीर्वाद मैं देता हूँ, सिंदूर से मांग न खाली हो। बर देता हूँ मैं यह बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। आशीर्वाद दिया जाओ, सदैव सौभाग्यवती रहो। जैसे इतना कहा पांचाली ने कहा, बाबा आंख खोलो। ए बाबा क्या कह रहे हो? एक बात बताओ, आपकी कल वाली बात सच मानी जाए या आज वाली? बाबा ने आंखों को देखा, सामने पांचाली है। पांचाली ने कहा, बाबा हमारे एक पति नहीं, हमारे 5 पति हैं और 5 में से अगर एक भी मारा गया तो मैं अपने आप को कैसे सधवा कहूंगी? बाबा अब बताओ, आपका आशीर्वाद कैसे सत्य हो सकता? बाबा जो हाथ में माला लिए हुए थे, जिससे भगवान का चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे, आज अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। प्रभु के चरणों में लगी हुई
चित चोर समाधि छूट गई। भगवान के चरणों में लगी हुई चित्तवृत्ति टूट जाती है। बाबा ने कहा बिटिया प्रश्नों के उत्तर अभी नहीं, बाद में दूंगा। तुम्हारे सुहाग का निर्णय मैं रहूंगा या तुम्हारा सुहाग रहेगा इसका भी निर्णय आज नहीं कर सकता। एक बात बताओ, तुमको यहां लेकर के कौन आया? समझ गए सब भगवान कन्हैया की लीला है। आज द्रौपदी से कहा द्रौपदी जानती है ये जो कन्हैया तुमको लेकर के आया बड़ा अच्छा लिया है। बूढ़ा होने को आया है पर अब भी गई नहीं चोरी। नित नई रीतियां चलता है हमसे चोरी तुमसे चोरी। बाबा भीष्म अपने कुटिया से बाहर निकले तो दृश्य देखा क्या? बाहर आकर के जो देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले वो छिपा बांसुरी वाला था। भगवान श्याम के चरणों को बाबा भीष्म ने पकड़ लिया। कन्हैया क्या कर रहे हो? चरणों में जाकर लिपट गए। छलिया छलने को आया है भक्तों की रक्षा करने को ये अपना रूप बनाया है। संसार जिनके चरणों की वंदना करते ऐसे भगवान कहते हैं द्रौपदी के चप्पल थे पीतांबर के कोने में। पीतांबर में लपेट लिया और कहा अपने बगल में दबा लिया भगवान ने। कहते हैं द्रौपदी के चप्पल थे पीतांबर के कोने में। पुर में करुणा का भार लिए ओ लगे पितामह जी रोने। और आकर के द्रुपद सुता से बोले, द्रौपदी से बोले, हे द्रौपदी, हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बाल न बाका हो सके जो जग बैरी हो। जगत का बैरी हो जिसका परमात्मा रक्षक उसका कौन भक्षक। इसलिए हे बेटी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। आखिरकार दूसरे दिन के युद्ध में बाबा भीष्म स्वयं अपने आप को छलनी करा लेते।